गजा पट्टी में हमास की अस्करी विंग की जवाबी कार्रवाइयों के दौरान सुरंग में दाखिल होने वाले इसराइली फौजियों पर हमले में 5 इसराइली फौजी हलाक और 3 शदीद जख्मी हुए। अलेक्साम ब्रिगेड ने गुज़िश्ता 72 घंटों के दौरान इसराइल के 41 फौजी गाड़ियों को निशाना बनाने के साथ इसराइली फौज की सप्लाई लाइन और टैंकों को तबाह करने की तस्दीक की। जमीनी ऑपरेशन में हलाक इसराइली फौजियों की तादाद 138 हो गई है, जबकि खान यूनिस में बेघर फलस्तीनियों की पनाह का हिलाल अहमद के हेडक्वार्टर और जबालिया में बमबारी से मजीद 60 फलस्तीनी शहीद हुए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा कि पाकिस्तान को कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान और इससे जुड़ी तंजीमों से संगीन खतरात लाहक हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि ये तंजीमें पाकिस्तान में मुनस्सम दहशतगर्दी में मुलविस हैं। काबिल पाकिस्तान के लिए पेचीदा और मुस्तकिल चैलेंज है। गजा में जंगबंदी से मुतालिक मुत्तहिदा अरब अमारात की करारदाद पर अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल में तीसरे रोज भी वोटिंग न हो सकी। सिक्योरिटी कौंसिल में पेश की गई करारदाद पर कौंसिल के मुस्तकिल रुकन अमरीका की जानिब से जंगबंदी का लफ्ज इस्तेमाल करने पर एतराज उठाए गए। अमरीका 2 मरतबा सिक्योरिटी कौंसिल से गजा जंगबंदी से मुतालिक करारदाद को वीटो भी कर चुका है। आम इंतखाबात वसूल। आम इंतखाबात 2024 के लिए कागजात नामजदगी वसूल करने और जमा कराने का आज दूसरा रोज। सियासी रहनुमाओं की जानिब से कागजात नामजदगी की वसूली का अमल कल तक जारी रहेगा। गुज़िश्ता रोज भी मुताबिक सियासी रहनुमाओं ने कागजात नामजदगी वसूल किए और जमा करवाए। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त 23 दिसंबर को जारी होगी। कागजात नामजदगी की सिक्रांति 24 से 30 दिसंबर तक होगी। साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार के घर पर दस्ती बम हमले का मुकदमा दर्ज। CTD पंजाब ने वाक़े का मुकदमा कांस्टेबल सजाद हुसैन की मदीयत में दर्ज किया, जिसमें दहशतगर्दी कार सरकार में मुदाखलत समेत संगीन दफात शामिल की गईं। FIR के मतन के मुताबिक नामालूम मुल्ज़मान ने किसी के एमा पर ग्रेनेड से हमला किया, जबकि घर के गैराज में बम फटने से 2 पुलिस एहलकार शदीद जख्मी भी हुए। मतन के मुताबिक गैराज में खड़ी 2 गाड़ियां बुरी तरह मुतासिर हुई हैं। सिक्योरिटी इदारों ने डेरा इस्माइल खान में कार्रवाई करते हुए 1 हफ्ता कबल सिक्योरिटी फोर्सेस के कंपाउंड पर होने वाले हमले की मास्टरमाइंड और 7 सहूलतकारों समेत 9 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। दस्तावेजात के मुताबिक दहशतगर्द हमले में मुलविस मास्टरमाइंड का ताल्लुक डेरा इस्माइल खान के इलाके दराकन से है, जबकि हमले में मुलविस 6 दहशतगर्द अफगानिस्तान से ताल्लुक रखते हैं। डेरा इस्माइल खान में खुदकुश हमला करने वाली दहशतगर्द हसन उर्फ शाकिर का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। पंजाब में शदीद धुंध की वजह से गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया है। तर्जुमान मोटरवे के मुताबिक शदीद धुंध की वजह से मोटरवे M2 को लाहौर से हिरन मीनार तक बंद किया गया, जबकि मोटरवे M3 को समंदरी से दरखाना, मोटरवे M4 को शेरशाह से फैसलाबाद, जबकि मोटरवे M5 को शेरशाह से ज़ाहिर पीर और लाहौर से आलकोट मोटरवे को भी बंद कर दिया गया है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि रियासती इदारों पर हमला हर मुल्क में जुर्म है। कानून हाथ में लेने वालों को नताइज का सामना करना पड़ेगा। निगरान वज़ीर आज़म का कहना था कि ये सवाल गलत है कि रियासती इक़दाम क्यों किए गए। कुछ लोग सियासी एहतजाज चाहते हैं मगर सियासी रवैयों पर बात नहीं करना चाहते। रियासत का निज़ाम कानून और आइन के मुताबिक चलता है। कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ रियासत आइन के तहत इक़दाम करती है। दकी में खौफनाक ट्रैफिक हादसा, बारातियों की गाड़ी उलटने से 2 ख़वातीन 3 बच्चे जान की बाजी हार चुके। 8 जख्मी बच्चों को DG खान अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है।
कौमी टीम के फास्ट बॉलर खुरम शहजाद पसली में फ्रैक्चर की वजह से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए। फास्ट बॉलर ने टेस्ट के दौरान बाएं पसली में तकलीफ की शिकायत की थी। पाकिस्तानी बैटर साउथ शकील ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बदकिस्मती से खुरम शहजाद सीरीज से बाहर हुए। मीर हमजा और हसन अली के पास अच्छा मौका है। उम्मीद है मेलबर्न में बाहर अच्छी इनिंग्स खेलकर वापस फॉर्म में आएंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात में रॉस अल खैमा की इमारत ने 16,500 दरहम की सालाना लागत से वीज़ा लाइफ फॉर का ऐलान कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक मुस्तकिल रहायशी वीज़ा उन लोगों के लिए बेहतरीन मौका है जो अपने प्यारों के साथ मुंतकिल होना चाहते हैं, जिससे वीज़ा होल्डर आसानी से अपने ख़ानदान के मेम्बरान को मुत्तहिदा अरब अमारात में उनके साथ शामिल करने के लिए मुंतकिली के लिए भी स्पॉन्सर कर सकेंगे। वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने हज को डिजिटलाइज करते हुए मोबाइल ऐप बना दी। निगरान वफाकी वज़ीर बराए IT डॉक्टर उमर सैफ और निगरान वफाकी वज़ीर बराए मजहबी उमूर अनीक अहमद ने मोबाइल एप्लीकेशन पाक हज का इजरा किया। NITB की तैयार करदा मोबाइल ऐप से आसिमीन हज के लिए तमाम मालूमात फिंगर टिप्स पर होंगी। वज़ीर मजहबी उमूर अनीक अहमद का कहना था कि मोबाइल ऐप को उर्दू और इंग्लिश में बनाया है। हज से कबल इस ऐप से मुकामी जुबानें भी शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कोहिनूर न्यूज और मैं हूं हसनैन हैदर। मैं हूं ईशा लियाकत। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज एक शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। तो आपको बताएं कि गजा की पट्टी में हमास के जंगजुओं ने हमला करके सुरंग में दाखिल होने वाले 5 इस्राएली फौजियों को जहन्नुम वासिल कर दिया, जबकि शदीद जख्मी हो गए हैं। हमास के अस्करी विंग अल कसाम ब्रिगेड ने गुज़िश्ता 72 घंटे के दौरान इसराइल के 41 फौजी गाड़ियों को निशाना बनाने के साथ इसराइली फौज की सप्लाई लाइन और टैंकों को तबाह करने का भी दावा किया। ताजा हमलों के बाद हलाक इसराइली फौजियों की तादाद 138 हो गई। अल कसाम ब्रिगेड की जानिब से इसराइली फोर्सेस पर हमलों की वीडियो भी जारी कर दी गई, जिसमें देखा जा सकता है कि हमास के जंगजुओं ने गजा में सहूनी फोर्सेस पर हमले के दौरान टैंकों को निशाना बनाया। टैंकों को तबाह करते हुए ये देखा भी जा सकता है कि दूसरी जानिब यमन के हवसी रहनुमा ने इसराइल की मदद के लिए पहुंचने वाले अमरीकी जंगी जहाजों पर हमले करने की धमकी देते हुए कहा है कि अगर ईरान की हिमायत याफ्ता ग्रुप को निशाना बनाया तो वो बहरा अहमर में अमरीका के जंगी जहाजों पर हमला कर देंगे। आगे बढ़ते हुए खबर आपको दें कि गजा में जंग बंदी से मुतालिक मुत्तहिदा अरब अमारात की करारदाद पर अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में मुसलसल तीसरे रोज भी वोटिंग ना हो सकी। गजा में हर गुजरते दिन के साथ शहादतों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के मेन हेडक्वार्टर में गजा की हालत ज़ार से मुतालिक जारी बहस के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल ने वोटिंग से कबल सफारतकारी के लिए मजीद एक रोज की मोहलत देते हुए तीसरी मरतबा वोटिंग एक रोज के लिए मौखर कर दी है। सिक्योरिटी काउंसिल में पेश की गई इस करारदाद पर काउंसिल के मुस्तकिल रकन अमरीका की जानिब से जंगबंदी केस फायर का लफ्ज इस्तेमाल करने पर एतराजात उठाए गए, जबकि इससे कबल अमरीका 2 मरतबा सिक्योरिटी काउंसिल में ही गजा जंगबंदी से मुतालिक करारदाद को वीटो भी कर चुका है। अमरीका ने कहा है कि गजा में मुकम्मल जंगबंदी का फायदा हमास को ही होगा। करारदाद में सीज फायर का लफ्ज हज़्फ किया जाएगा। सलामती काउंसिल में करारदाद का मुसवदा पेश करने वाले मुल्क मुत्तहिदा अरब अमारात ने पीर को होने वाली वोटिंग को एक दिन के लिए मुलतवी करने की दरख्वास्त की थी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा कि पाकिस्तान को कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान और इससे जुड़ी तंजीमों से संगीन खतरात लाहक हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि ये तंजीमें पाकिस्तान में मुनज़्ज़म दहशतगर्दी में मुलविस हैं। काबिल पाकिस्तान के लिए पेचीदा और मुस्तकिल चैलेंज है। मुनीर अकरम ने अक़वाम मुत्तहिदा से दहशतगर्दों के पास जदीद हथियारों की मौजूदगी से मुतालिक तहकीकात का भी मुतालबा किया है। गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान में दहशतगर्दी के मुताबिक वाक़यात पेश आए, जिसमें TTP समेत दीगर दहशतगर्द तंजीमें मुलविस पाई गई।
आम इंतखाबात 2024 के लिए कागजाती नामजदगी वसूल करने और जमा कराने का आज दूसरा रोज है। सियासी रहनुमाओं की जानिब से कागजाती नामजदगी की वसूली का अमल कल तक जारी रहेगा। गुज़िश्ता रोज भी मुतादिद सियासी रहनुमाओं ने कागजाती नामजदगी वसूल किए और जमा भी कराए। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त 23 दिसंबर को जारी की जाएगी। कागजाती नामजदगी की स्क्रॉटनी 24 से 30 दिसंबर तक होगी। ईसीपी का यह कहना है कि 3 जनवरी 2024 को उम्मीदवारों के कागजाती नामजदगी के मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलों के लिए मुख्तस किया गया है, जबकि 10 जनवरी को अपीलों पर अपलेट अथॉरिटी के फैसले का आखिरी दिन होगा। 11 जनवरी को उम्मीदवारों की नजरसानी तशुदा फहरिस्तें भी जारी हो जाएंगी, जबकि 12 जनवरी को कागजाती नामजदगी वापस लेने के लिए आखिरी तारीख मुकर्रर कर दी गई है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर ने कहा कि रियासती इदारों पर हमला हर मुल्क में जुर्म है। कानून हाथ में लेने वालों को नताइज का सामना करना पड़ेगा। सवाबी में गुलाम इसहाक खान इंस्टीट्यूट के तालिब इल्मों से खिताब करते हुए निगरान वज़ीर आज़म का कहना था कि ये सवाल गलत है कि रियासती इक़दाम क्यों किए गए। कुछ लोग सियासी एहतजाज चाहते हैं मगर सियासी रवैयों पर बात नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा कि रियासत का निज़ाम कानून और आइन के मुताबिक चलता है। कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ रियासत आइन के तहत इकदाम करती है। इससे पहले निगरान वज़ीर आज़म ने गुलाम इसहाक खान इंस्टीट्यूट में गर्ल्स हॉस्टल की नई इमारत का इफ्तिताह भी किया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर ने कहा कि बीएनए के कमांडर सरफराज बंगलजई और मुरीद बलोच का अपने साथियों के साथ हथियार डालना पाकिस्तान और बलोचिस्तान की तरक्की के लिए खुशाइंद है। आगे बढ़ते हुए बात करें और आपको बताएं कि साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार के घर पर दस्ती बम हमले का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सीटीडी पंजाब ने वाक़े का मुकदमा कांस्टेबल सजाद हुसैन की मदियत में दर्ज किया है, जिसमें दहशतगर्दी, कार सरकार में मुदाखलत समेत संगीन दफात शामिल हैं। FIR के मतन के मुताबिक नामालूम मुल्जमान ने किसी को एमा पर ग्रेनेड से हमला किया है, जबकि घर के गैराज में बम फटने से 2 पुलिस एहलकार भी शदीद जख्मी हुए। मतन के मुताबिक गैराज में खड़ी 2 गाड़ियां भी बुरी तरह मुतासिर हुई हैं, जबकि घर के शीशे टूट चुके। सीटीडी हुकाम का कहना है कि वाकई की तफ्तीश जारी है और जाए बकुआ से ग्रेनेड के टुकड़े कब्जे में ले लिए गए हैं। और अब आपको बताएं कि सिक्योरिटी इदारों ने डेरा इस्माइल खान में कार्रवाई करते हुए एक हफ्ता कबल सिक्योरिटी फोर्सेस के कंपाउंड पर होने वाले हमले के मास्टरमाइंड और 7 सहूलतकारों समेत 9 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया है। दस्तावेजात के मुताबिक दहशतगर्द हमले में मुलविस मास्टरमाइंड का ताल्लुक डेरा इस्माइल खान के इलाका दराबन से है, जबकि हमले में मुलविस 6 दहशतगर्द अफगानिस्तान से ताल्लुक रखते हैं। डेरा इस्माइल खान में खुदकुश हमला करने वाले दहशतगर्द हसन उर्फ शाकिर का ताल्लुक अफगानिस्तान से है, जिसने हमले से कबल वीडियो भी जारी की थी, जबकि हमले में हलाक दूसरे खुदकुश हमले और सिफतुल्लाह मरवत का ताल्लुक अमारात इस्लामी अफगानिस्तान से है। दस्तावेजात के मुताबिक कलदम टीटीपी गंडापुर ग्रुप में 5 दहशतगर्द भी इस हमले में मुलविस थे। दहशतगर्दों के पास से अमरीकी साख्ता असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। नाज़रीन, खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि पंजाब में शदीद धुंध की वजह से गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया है। तर्जुमान मोटरवे के मुताबिक शदीद धुंध की वजह से मोटरवे M2 को लाहौर से हिरन मीनार तक बंद किया गया, जबकि मोटरवे M3 को समुद्री से दरखाना, जबकि मोटरवे M4 को शेरशाह से फैसलाबाद, मोटरवे M5 को शेरशाह से ज़ाहिर पीर और लाहौर सियालकोट मोटरवे को भी बंद कर दिया गया है। तर्जुमान ने कहा है कि मोटरवेज को आवाम की हिफाजत और महफूज सफर यकीनी बनाने के लिए बंद किया जाता है। कौमी शाहराहों पर धुंध का दौरानिया मौसम सर्द होने के साथ बढ़ चुका है। शहरी ज्यादा से ज्यादा दिन के औकात पर सफर करने को तरजीह दें। आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा।
महकमा मौसमियात ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में धुंध का इम्कान जाहिर किया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बालाई सिंध के बेशतर इलाकों में रात को धुंध का इम्कान है। इस्लामाबाद में मौसम सर्द और मतला जस्वी अबर आलूद रहेगा। आज कोयटा, सूब, चमन और पशीन में हल्की बारिश का इम्कान, जबकि जूब और चमन में हल्की बर्फबारी की पेशगोई। मरी, गलियात और खिता पोटवार में मौसम सर्द रहेगा। महकमा मौसमियात ने जुमा और हफ्ता के रोज मुल्क के बालाई और जुनूबी इलाकों में हल्की बारिश की पेशगोई की। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के दीगर हिस्सों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। मगरिबी हवाओं का सिलसिला जुमा को मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल होगा। बालाई और जुनूबी इलाकों में मतला अबर आलूद और हल्की बारिश हो सकती है। डॉलर की कदर में कमी का सिलसिला बरकरार, पाकिस्तानी रुपया मजीद तगड़ा होने लगा है। स्टॉक एक्सचेंज में भी जबरदस्त तेजी रिकॉर्ड की गई है। जमेरात को कारोबार के आगाज पर इंटरबैंक में डॉलर मजीद 40 पैसे सस्ता होकर 282 रुपए 50 पैसे का हो गया है। दूसरी जानिब स्टॉक मार्केट में कारोबार के आगाज पर जबरदस्त तेजी देखी गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के 100 इंडेक्स में 320 पॉइंट्स का इजाफा हुआ, जिसके बाद इंडेक्स 62,768 की सतह पर पहुंच गया। गुज़िश्ता रोज कारोबार के इख्तिताम पर स्टॉक इंडेक्स 62,448 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने हज को डिजिटलाइज करते हुए मोबाइल ऐप बना ली है। निगरान विफाकी वजीर बराए IT डॉक्टर उमर सैफ और निगरान विफाकी वजीर मजहबी उमूर अनीक अहमद ने मोबाइल एप्लीकेशन पाक हज का इजरा किया। NITB की तैयार करदा मोबाइल ऐप से आसिमीन हज के लिए तमाम मालूमात फिंगर टिप्स पर होंगी। वजीर मजहबी उमूर अनीक अहमद का कहना था कि डॉक्टर उमर सैफ मदद न करते तो पाक हज ऐप पाया तकमील को न पहुंचती। मोबाइल ऐप को उर्दू और इंग्लिश में बनाया है। हज से कबल इस ऐप से मुकामी जुबानें भी शामिल करेंगे। उन्होंने कहा कि मोबाइल ऐप एक मरतबा इंस्टॉल होने के बाद ऑफलाइन भी काम करेगी। रहनुमाई के लिए शॉर्ट क्लिप्स तैयार करके हजाज को मोबाइल ऐप से भिजवाएंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात में रासल खैमा की इमारत ने 16,500 दिरहम की सालाना लागत से वीजा फॉर लाइफ का ऐलान कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक अरब अमारात में रासल खैमा की इमारत ने 16,500 दिरहम की सालाना लागत से वीजा फॉर लाइफ का ऐलान किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुस्तकिल रहायशी वीजा उन लोगों के लिए बेहतरीन मौका है जो अपने प्यारों के साथ मुंतकिल होना चाहते हैं, जिससे वीजा होल्डर्स आसानी से अपने खानदान के मेंबरान को मुत्तहिदा अरब अमारात में उनके साथ शामिल करने के लिए मुंतकिली के लिए स्पॉन्सर कर सकते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर खुरम शहजाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए। गैर मुल्की खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक कौमी क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर खुरम शहजाद पसली में फ्रैक्चर के बायस टेस्ट सीरीज से बाहर हुए। खुरम शहजाद ने पर टेस्ट के दौरान तकलीफ की शिकायत की थी। खुरम शहजाद को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में जिस्म में दर्द महसूस हुई। उन्होंने अपने डेब्यू टेस्ट में 5 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। फास्ट बॉलर खुरम शहजाद ने पहले टेस्ट मैच की दोनों इनिंग्स में मजमूई तौर पर 38 ओवर्स कराए थे। समुंदर पार पाकिस्तानियों के वफ्द की मिज़ार-ए-कायद पर हाजिरी। पाकिस्तान के दौरे पर आए समुंदर पार पाकिस्तानियों के वफ्द ने मिज़ार-ए-कायद पर हाजिरी दी और वफ्द ने बाबाए कौम को खराजे अकीदत पेश किया। वफ्द के कायद मियां तारिक ने कौम की अफवाज, पाकिस्तान के साथ यकजहती और गैर मुतसलसिल अज़म की तारीफ की। मियां तारिक ने कराची की अवाम की जानिब से मेहमान नवाजी का शुक्रिया अदा किया। मियां तारिक का कहना था कि पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन पाकिस्तान को कमजोर करने की साजिशें कर रहे हैं। उन साजिशों का मुकाबला हमारी पाक फौज जवां मर्दी से कर रही है। वफ्द के शुरका का कहना था कि हम इत्तेहाद के साथ अपनी पाक फौज के साथ खड़े हैं। हमें अपने मुल्क के मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए पाक फौज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होना चाहिए। शोहदा के लिए गम उठाना पड़ता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पाक फौज हर मुहाज पर फतह के झंडे गाड़ रही है। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर चौधरी मोहम्मद अरशद की जेर सदारत इजलास में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर साद अजीज, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर समेत तमाम रिटर्निंग अफसरान ने शिरकत की।
डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफीसर ने इजलास से खिताब करते हुए कहा है कि रिटर्निंग अफसरान अपने हल्के के तमाम पोलिंग स्टेशन का दौरा करें, बिल्डिंग्स, फर्नीचर, सिक्योरिटी सूरत हाल समेत दीगर सहूलियात का भी जायजा लिया जाए। चौधरी मोहम्मद रशीद का कहना था कि रिटर्निंग अफसरान तमाम इंतजामी अमूर को बर वक्त मुकम्मल करें। आम इंतखाबात की शफाफियत और इंतजामी अमूर में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रिटर्निंग अफसरान दरपेश मसाइल की फलफौर निशानदही भी करें। पंजाब फूड अथॉरिटी की रावलपिंडी में बड़ी कार्रवाई, 170 किलो जायद अलमियाद बनास्पति घी तल्फ कर दिया। पंजाब फूड अथॉरिटी ने एक्सपायर्ड बनास्पति घी फरोख्त करने वाला यूनिट पकड़ लिया है। एक्सपायर्ड घी फरोख्त करने वाले यूनिट को फौरी तौर पर काम करने से भी रोक दिया गया। सफाई के इंतहाई नाकस इंतजाम के साथ खुले मसाला जात भी फरोख्त किए जा रहे थे। डीजी फूड अथॉरिटी ने आवाम से अपील करते हुए कहा है कि कोई भी खाने पीने की चीज लेते वक्त आवाम तारीख मियाद जरूर चेक किया करे। पंजाब फूड अथॉरिटी की रावलपिंडी चक हैली खान में कार्रवाई, 170 किलो से जायद अलमियात बनास्पति घी तल्फ कर लिया गया। पंजाब फूड अथॉरिटी ने एक्सपायर्ड बनास्पति घी फरोख्त करने वाला यूनिट पकड़ लिया। एक्सपायर्ड घी फरोख्त करने वाले यूनिट को फौरी तौर पर काम करने से रोक दिया गया। सफाई के इंतहाई नाकिस इंतजाम के साथ खुले मसाला चाट भी फरोख्त किए जा रहे थे। डीजी फूड अथॉरिटी ने आवाम से अपील करते हुए कहा कि कोई भी खाने पीने की चीज लेते वक्त आवाम तारीख मियाद जरूर चेक किया करें। अपडेट करते चले आपको, पंजाब फूड अथॉरिटी की रावलपिंडी में चकबैली खान में कार्रवाई, 170 किलो जायद अलमियाद बनास्पति घी तल्फ कर दिया गया है। पंजाब फूड अथॉरिटी ने एक्सपायर बनास्पति घी फरोख्त करने वाला यूनिट पकड़ लिया। एक्सपायर घी फरोख्त करने वाले यूनिट को फौरी तौर पर काम करने से रोक दिया गया है। सफाई के इंतहाई नाकस इंतजाम के साथ खुले मसाला जात भी फरोख्त किए जा रहे थे। पंजाब फूड अथॉरिटी की रावलपिंडी में चक बैली खान में कार्रवाई, 170 किलो से जायद उलमियात बनास्पति घी तल्फ कर लिया गया। पंजाब फूड अथॉरिटी ने एक्सपायर्ड बनास्पति घी फरोख्त करने वाला यूनिट पकड़ लिया। एक्सपायर्ड घी फरोख्त करने वाला यूनिट को फौरी तौर पर काम करने से रोक दिया गया। सफाई के इंतहाई नाकिस इंतजाम के साथ खुले मसाला जात भी फरोख्त किए जा रहे थे। अली असगर इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, मज़ीद तफसीलात उनसे लेंगे। जी अली असगर बताइएगा। जी, पंजाब फूड अथॉरिटी की रावलपिंडी में चकपेली के मुकाम पर कार्रवाई, 170 किलो से ज्यादा मकदार चीजें बरामद की गई। पंजाब फूड अथॉरिटी ने एक्सपायर्ड घी फरोख्त करने वाले 5 यूनिट को भी पकड़ा गया। एक्सपायर घी फरोख्त करने वाले यूनिट के फौरी तौर पर काम करने वाले को रोक दिया गया। सफाई का इंतहाई नाकस इंतजाम था के साथ साथ जो मुद्दे सेहत चीजें थी वो भी पाई गई। इसके साथ साथ जो खाने पीने की अशियां को साफ सुथरा रखा नहीं गया था, उस मुद्दे सेहत जिस पे टेस्ट किया गया फास्ट फूड अथॉरिटी की तरफ से, पंजाब फूड अथॉरिटी की तरफ से जब टेस्ट किए गए तो वो मुद्दे सेहत पाई गई, जिसपे उन पर चलान भी गया और मजीद कार्रवाइयां जारी हैं। क्योंकि रावलपिंडी में मुद्दे सेहत जो कार्रवाई है, इससे पंजाब फूड अथॉरिटियां मुख्तलिफ जगह पे कार्रवाइयां करती रहती हैं, जिसकी वजह से पंजाब की सेहत का खास ख्याल रखा जाए। जिस मकसद के लिए ये अथॉरिटी बनी है, उस वक्त के रोजमर्रा की चीजों तक पहुंचाए सके, जो मुद्दे सेहत चीजें हैं वो तल की जाएंगी। जी बहुत शुक्रिया अली असगर, आप अपडेट कर रहे थे। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि स्कॉश खिलाड़ी हुज़ैफा इब्राहिम का आलमी सतह पर बड़ा एजाज अमरीकी शहर फिलाडेल्फिया में यूएस ओपन अंडर 19 स्कॉश चैंपियनशिप के मुकाबले मुनक्किद हुए हैं। यूएस ओपन अंडर 19 चैंपियनशिप में 30 ममालिक के 128 खिलाड़ियों ने शिरकत की है। स्कॉश चैंपियनशिप मुकाबलों में पाकिस्तान आर्मी के हुज़ैफा इब्राहिम ने शानदार खेल का मुजाहरा किया है। हुज़ैफा इब्राहिम मुसलसल 6 मैच जीत कर फाइनल में पहुंचे, जहां उनका मुकाबला अमरीका के ऋषि श्रीवास्तव से हुआ था। हुज़ैफा इब्राहिम ने फाइनल में शानदार खेल पेश किया। हुज़ैफा इब्राहिम ने फाइनल में शानदार खेल पेश किया, ताहम सनसनीखेज मुकाबले के बाद अमरीकी खिलाड़ी ऋषि श्रीवास्तव ने कामयाबी हासिल कर ली। हुज़ैफा इब्राहिम ने अंडर 19 कैटेगरी में यूएस जूनियर स्कॉश चैंपियनशिप 2023 में चांदी का तमगा अपने नाम किया था। दक्की से अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं, जहां खौफनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया। बारातियों की गाड़ी उलटने से
2 खवातीन 3 बच्चे जान की बाजी हार गए। 8 बच्चे जख्मी भी हुए। पुलिस के मुताबिक हादसे का शिकार होने वाली गाड़ी बारातियों की है। 8 जख्मी बच्चों को डीजी खान अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मियों में ज्यादातर 3 साल से 10 साल के बच्चे शामिल हैं। गाड़ी दकी से बारात लेकर बारखान जा रही थी। मजीद तफसीलात जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपने नुमाइंदे असमतुल्लाह से। जी असमत, बताइएगा हादसा कैसे पेश आया, आपके पास क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, ये दुकी का इलाका नाना साहब ज़ियारत रोड यारूश रोड के मुकाम पर जो है बारातियों की गाड़ी तेज रफ्तार के बायस जो है उलट गई। ताहम हादसे के नतीजे में 2 खातून समेत 3 बच्चे जान बहक हो गए। 8 अफराद जो है वो इस हादसे में जो है जख्मी हो गए थे। जख्मियों और लाशों को दुखी सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां पर जख्मियों को इब्तिदाई तिबी इमदाद के बाद डीजी खान रेफर कर दिया और जख्मियों को और लाशों की जरूरी कार्रवाई के बाद जो है गुस्सा के हवाले कर दिया गया था। जी बहुत शुक्रिया असमतुल्लाह, आप अपडेट कर रहे थे। गैर कानूनी अफगान बशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। हुकूमत पाकिस्तान के ऐलान से कबल भी गैर कानूनी अफगान बशिंदों की कसीर तादाद गिरफ्तारी के डर से पाकिस्तान से वापस अफगानिस्तान जाती रही है। गुज़िश्ता रोज 1769 अफगानिस्तान शहरियों में 478 मर्द, 286 खातून और 1005 बच्चे अपने मुल्क वापस चले गए हैं। अब तक पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगान बशिंदों की कुल तादाद 4,41,893 तक पहुंच चुकी है और वापसी का यह सिलसिला भी जारी और सारी है। गोजरा के इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम में कमिश्नर फैसलाबाद सिल्वर सईद ने पहली PHF वुमेन हॉकी लीग का इफ्तिताह कर दिया है। डिप्टी कमिश्नर नईम संधू, DPO इबादत नज़ार भी हमरा थे। रंगारंग टूर्नामेंट 24 दिसंबर तक जारी रहेगा। इफ्तिताह के मौके पर शानदार आतिशबाजी, झूमर, घोड़ा डांस का मुजाहरा और कवाली नाइट का भी एहतमाम किया गया, जिससे शायकीन खूब लुत्फानंदोज हुए। इफ्तिताही मैच मैरिज हॉल यूनियन और अलबारिक मॉल की टीमों के माबैन खेला गया। दोनों टीमों ने शानदार खेल का मुजाहिरा करते हुए गोल पोस्ट पर ताबड़तोड़ हमले किए। ऑर्गेनाइज्ड हेड डिप्टी कमिश्नर तोबा नईम सिंधु ने कमिश्नर सलोत सईद से टीमों का तारुफ करवाया। सलोत सईद ने टूर्नामेंट को तारीख करार दी। मर्दान में इंसानी तारीख का एक और घिनौना वाक़या। अब्दुर्रहमान नामी शख्स को उसकी ही बीवी और बच्चों ने मौत की नींद सुला दिया। बच्चों ने अपने बाप के जिस्म के टुकड़े करने के बाद उन्हें आग लगा दी। बदबू फैलने पर अज़ा को बोरी में बंद करके करीबी नाले में फेंक दिया गया। पुलिस के मुताबिक वजह इनाद घरेलू नाचाकी बताई जा रही है। थाना सदर पुलिस ने मकतूल की बीवी, बेटा, बहू समेत साले को भी गिरफ्तार करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है। आपको अफसोसनाक खबर से आगाह कर रहे हैं मर्दान से, जहां इंसानी तारीख का एक और घिनौना वाक़या। अब्दुर्रहमान नामी शख्स को उसकी ही बीवी और बच्चों ने मौत की नींद सुला दिया। बच्चों ने अपने बाप के जिस्म के टुकड़े करने के बाद उन्हें आग लगा दी। बदबू फैलने पर एजाक को बोरी में बंद करके करीबी नाले में फेंक दिया गया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे फैसल ज़ादा से। जी फैसल, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अफसोसनाक वाकया मर्दान थाना सदर की हदूद में पेश आया है, जिसमें अब्दुर्रहमान उर्फे बहादुर मिस्त्री को अपने ही बीवी और बच्चों ने मिलकर मौत के नींद सुला दिया। पुलिस के मुताबिक वजह इनाद घरेलू नाचाकी बताई जा रही है। पुलिस जराये ने यह भी बताया कि बच्चों ने अपने बाप के जिस्म को टुकड़े करने के बाद जिस्म को आग लगा दी थी। मुलजिमान ने बदबू फैलने पर आज़ा को बोरी में बंद करके करीबी नाला में फेंक दिया। थाना सदर पुलिस ने मकतूल की बीवी, बेटा, बहू समेत साले को गिरफ्तार करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है, जिनसे अहम इंकशाफात मुतवक्के है। मुलजमान के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। जी फैसल ज़्यादा अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।
ANF की भरपूर कार्रवाइयां भी जारी हैं। इसी से मुतालिक खबर आपको दें कि ANF का सनती केमिकल्स के गैर कानूनी इस्तेमाल के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन 8 कार्रवाइयों में 10 मुलजमान गिरफ्तार, 394 टन केमिकल बरामद कर लिया गया है। तर्जमान ANF के मुताबिक मुहिम का आगाज मुनशियात स्मगलिंग के बढ़ते हुए खतरात के तनाजुर में किया गया। कौमी और अस्करी क़यादत की सरबराही में पाकिस्तान की मुआशी और कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंसदाद स्मगलिंग की जामे मुहिम जारी है। कंट्रोल्ड केमिकल का सनती इस्तेमाल मुल्की पैदावार, टैक्स आमदनी और कौमी खजाने में इजाफा करता है, लेकिन सनत में इस्तेमाल होने वाले कीमियाई मवाद का गैर कानूनी इस्तेमाल एक मुस्तकिल खतरा भी है। ANF ने कंट्रोल्ड केमिकल्स इस्तेमाल करने वाली कंपनियों को 2 से 3 माह तक निगरानी की है। ANF ने केमिकल्स की चोरी में मुलविस कंपनियों के खिलाफ 8 कार्रवाइयां मंजर आम पर लाई हैं। एबटाबाद में सुई गैस के कम प्रेशर से घरेलू सारिफिन को शदीद मुश्किलात हैं। गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला बदस्तूर जारी है। गैस के बिलों में इजाफे के साथ साथ बदतरीन लोड शेडिंग के खिलाफ शहरी फट पड़े। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद अपने नुमाइंदे उबैदुर रहमान सलेमानी से। जी उबैद, कहिएगा शहरियों को किन मुश्किलात का सामना है? जी बिल्कुल, एबटाबाद में हम मौजूद हैं। एबटाबाद के अंदर जैसे ही सर्दियों का आगाज़ हुआ उसके बाद गैस की लोड शेडिंग का सिलसिला बदस्तूर जारी है, चाहे वो मलकपुरा हो, शेखुलबांडी, इसी तरह बिलाल टाउन और दीगर जितनी भी जगह हों वहाँ पर गैस की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है और एबटाबाद के अंदर 9 कीमती जानों का ज़िया भी हो चुका। इस हवाले से शहरी क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। जी, हम सबसे पहले ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं आवाम से कि वो सारे एक हों। गैस की लोड शेडिंग ये तो मसला है, ये जो उसके बिल है वो एक मुतवसत तबका देने से कासिर है। 280% गैस के बिल बढ़ गए, जिसका 1000 रुपया था उसका 4000 5000 रुपये आएगा। तो किस तरह गैस का बिल अफोर्ड करेगा और किस तरह बिजली के बिल अफोर्ड करेगा और किस तरह अखराजात बच्चों के जो है वो पूरे करेगा। अच्छा, गैस मिलती ही नहीं है, जिन जगहों पर गैस नहीं होती कई लोग मौत के मुंह में चले गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये जब गैस की लोड शेडिंग होती है तो इतने अमीर लोग तो है नहीं है, इतना कोई फॉरवर्ड कंट्री तो हमारे नहीं है, इनके पास नॉर्मल चूल्हे नॉर्मल एप्लियंस है। उसकी वजह से जब गैस की लोड शेडिंग करते हैं तो वो दोबारा आती है तो लीकेज हो जाती है। 9 जानें जो है वो यहाँ एबटाबाद में ज़ाया हो गई हैं। मज़ीद सर्दियों में कीमती जानें ज़ाया हो रही हैं और इसकी ज़िम्मेदारान ये लोड शेडिंग करने वाले लोग हैं जो 280% बढ़ा के लाखों करोड़ों रुपए के बिल जमा कर रहे हैं और लोगों की जानों की उन्हें कदर ही नहीं है कि इस महंगाई में इतने बढ़ाकर उनके बिल रिसीव कर रहे हैं और उनकी जानों की उन्हें कदर नहीं है कि लोड शेडिंग कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जी शहरी से हमारी बात हुई, इनका ये कहना है कि मुतलका महकमे की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो इस गैर एलानी लोड शेडिंग को कंट्रोल करे और जिस तरह गैस के बिलों में इजाफा किया, गैस के बिलों के इजाफे के साथ साथ अब गैस ना होना ये एक लम्हे फिक्रिया है और अवाम इस वक्त शदीद परेशान है। एबटाबाद CTD पुलिस की खुफिया इतलात पर कार्रवाई। मीरपुर खास और उमरकोट में मोटरसाइकिल चोरी करने वाले गैंग के 2 अरकान गिरफ्तार। CTD ने खुफिया इतलात पर कार्रवाई करते हुए कोट गुलाम मोहम्मद थाना की हुदूद से साहेब जट और मोहम्मद खान को गिरफ्तार करके 5 मोटरसाइकिलें बरामद कर ली। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं मीरपुर खास में मौजूद हमारे नुमाइंदे अब्दुल गफ्फार लगाजी से। जी अब्दुल गफ्फार, बताइएगा तफसीलात से मुताबिक। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मीरपुर खास CTD ऑफिस के अंदर, जहाँ CTD की तरफ से जो DSP तुफैल जट साहब हैं उन्होंने एक बहुत बड़ी कार्रवाई की है। मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं इस हवाले से उनका क्या कहना है। तो जो आज बड़ी कार्रवाई की है इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले तो ये अल्लाह का बड़ा करम है कि अल्लाह हमसे ऐसे काम ले रहा है और हमारी ड्यूटी भी है, ये हमें करनी है, तो ये हमारी बड़ी काम है, मैं ही समझता हूँ। आप मजीद कुछ पूछना चाहते पूछ सकते हैं मुझसे। सर, ये कितने मुलजिम गिरफ्तार हुए हैं? इसमें 2 बंदे हमने फिलहाल गिरफ्तार किए हैं, एक मुसैब जट है और एक खान मोहम्मद पहाड़ है। इनसे हमने 5 मोटरसाइकिलें बरामद की हैं, जिसमें 3 होंडा सिटी है और 2 चाइना मेड है। क्या सर इनका ये 2 हैं या इनका और गिरोह भी है क्या, और गिरोह उसको पकड़ने के लिए आप कुछ एक्शन ले रहे हैं सर? देखिए, ये ड्यू प्रोसेस है, ये हम तो बाकायदा बताएंगे इन्वेस्टिगेशन के बाद। अभी तो इनको गिरफ्तार किया है, मजीद भी शुरू होगी इन्वेस्टिगेशन इंशाल्लाह ताला, फिर आपको जरूर बताया जाएगा। जी, DSP तुफैल जट साहब की बातें सुनी, इनका यही कहना था जो कार्रवाई हुई उसके अंदर 2 मुलजिम और 5 मोटरसाइकिलें बरामद किए। इंशाल्लाह और भी मीरपुर खास की जो आवाम है उसके लिए हम काम करते रहेंगे और इंशाल्लाह बड़ी जो कार्रवाई है आगे जो भी होगा इंशाल्लाह। सर्दी का मौसम शुरू होते ही चिश्तिया में सुई गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। खवातीन के लिए एक वक्त का खाना बनाना भी मुश्किल हो गया। दूसरी जानिब LPG गैस और लकड़ियों की कीमतों में भी इजाफा होने से
शहरी दोहरी अजियत में मुब्तला हैं। मजीद अहवाल बता रहे हैं वहां पर मौजूद अपने नुमाइंदे तारुल हसन जी। ताहिर, अपडेट कीजिएगा, क्या कहते हैं शहरी? आज बिल्कुल ही चिश्तिया में सुई गैस का बहरान जो है वो शिद्दत इख्तियार कर चुका है। ख़वातीन के लिए एक वक्त का खाना बनाना भी इंतहाई मुश्किल हो चुका है। दूसरी जानिब खुश्क लकड़ियों और LPG की गैस की कीमतों में भी काफ़ी हद तक इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से शहरी जो है वो दोहरी अजियत में मुब्तला हो चुके हैं। अगर बात करें LPG की कीमतों के हवाले से तो इस वक्त LPG सिलेंडर जो है तकरीबन 3000 से 3200 रुपये में फरोख्त किया जा रहा है और लकड़ियाँ जो है वो तकरीबन 950 और 1000 रुपये तक जो है वो पहुँच चुके हैं। इस हवाले से जब यहाँ पर हमारी कुछ शहरियों से बात हुई तो उनका कहना था कि मौसम सरमा का आगाज़ हुआ है, लेकिन उसकी वजह से गैस का बहरान जो है वो शिद्दत अख्तियार कर चुका है, जिसकी वजह से हमें ओपन मार्केट में से LPG गैस और लकड़ियाँ जो है वो खरीदनी पड़ रही हैं और उसकी कीमतों में भी काफ़ी हद तक इजाफा है, जिसकी वजह से हमें शदीद परेशानी का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। तो शहरियों ने आला हुकाम से ये मुतालबा किया है कि LPG गैस की कीमतों को और लकड़ियों की कीमतों को कम करते हुए सुई गैस के दौरानिए को बढ़ाया जाए। आपको खबर दें कि लिया शहर गंदगी से भर चुका है। जगह जगह गंदगी के लगे ढेर बीमारियां फैलने लगे हैं। जिला इंतजामिया के दावे लिया चमकेगा सिर्फ फोटो सेशन की हद तक ही महदूद रह गया है। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद अपने ब्यूरो चीफ मलिक फैज बुलेट से। जी फैज, आगाह कीजिएगा। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं लिया का एक अहम इदारा है 1122 उसके साथ हूँ। अगर मैं बात करूं मशरक जानिब तो मशरक जानिब स्कूल भी है, साथ फैमिली पार्क भी है और साथ ही जो है मिलाद ग्राउंड है। और मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है तो ये स्क्रीन पे नज़ारे आप देखें कि यहाँ पे गंदगी के लगे इतने बड़े ढेर। एक तरफ तो हमारा बहुत अहम इदारा है, बिल्डिंग है जिसे 1122 कहते हैं, दूसरी जानिब इस रोड के दोनों अतराफ गंदगी के इतने बड़े बड़े ढेर जो अरसा दराज से जो है दिखाई दे रहे हैं। और हमारी इंतजामिया के ये दावे हैं कि लिया चमकेगा, लिया चमकेगा। तो एक तरफ तो इंतजामिया के ये दावे हैं लिया चमकेगा, तो दूसरी जानिब जो है अगर तस्वीर का रुख देखा जाए तो ये सूरत हाल है। इस हवाले से यहाँ से रोड से गुजरते राहगीर हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं उन्होंने ये क्या फील किया, यहाँ से कैसे वो गुजर रहे हैं। जी, आप यहाँ से गुजर रहे हैं और ये गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, तो आप क्या फील कर रहे हैं इसको? देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको भी मालूम है यहाँ मेन मरकज़ भी हैं, जैसा कि दफातर भी हैं और साथ अपना अच्छी प्लेसें भी हैं। तो यहाँ गुजरना काफ़ी दुश्वार है, जैसा कि स्मेल, सांस का घुटन, इस तरह अजीब कैफियत होती है। और साथ अपना है 1122 का दफ्तर, अपना अड्डा भी साथ है, स्कूल है, पार्किंग है। और नहीं, आप ये बताएंगे कि हमारे जो जिला इंतजामिया है उसके ये दावे हैं कि लिया चमकेगा, लिया चमकेगा, मुहिम चल रही है, तो जी इस बारे आप क्या कहेंगे? देखें, दावे तो उनके हैं लिया चमकेगा, लेकिन वो इस जैसे वो दावे करते हैं इतने वो एडवांस है नहीं मेरे ख्याल में। अगर वो एडवांस होते तो ये इस तरह का जो ढेर लगे हुए हैं कूड़े के, गंदगी के, मेरा ख्याल में इसमें थोड़ी बहुत क्या 70% मेरा ख्याल में यहाँ नजर नहीं आने चाहिए थे, दुरुस्तगी होनी चाहिए थी, माहौल अच्छा होना चाहिए था। अपना सिटी है, उनकी जिम्मेदारी है। और क्या है, वैसे तो अपना उनके दावे तो हैं, लेकिन मैं जी नाज़रीन, जिस तरह आपने सुना, शहरी का कहना यह है कि हमारे जिला इंतजामिया के सिर्फ दावे हैं कि लिया चमकेगा, सिर्फ फोटो सेशन की हद तक ये है, मुहिम चलती है। बाकी शाह कमाल रोड के मकीनों ने अरसा दराज से इल्तिवाह का शिकार सड़क की तामीर के लिए किरदार अदा करने पर उम्मीदवार PP 169 अहमद सुलेमान बलोच के एजाज में तकरीब का एहतमाम किया। तकरीब में हाफिज अहमद उमैर, जनरल सेक्रेटरी जमात इस्लामी PP 169 भी मौजूद थे। मजीद जानते हैं आसिम बदर की इस रिपोर्ट में। अहलियान शाह कमाल रोड का अरसा दराज से सड़क की तमीर न होने और इस पे किरदार अदा करने पर उम्मीदवार PP 169 अहमद सुलेमान बलोच के एजाज में तकरीब का एहतमाम। तकरीब में हाफिज अहमद उमैर, जनरल सेक्रेटरी जमात इस्लामी PP 169 की शिरकत। इमरान चौधरी, हाफिज कामरान चौधरी, आफ्ताब गुराया चौधरी, सिकंदर यासीन कंबो, इसहाक गुज्जर, काशिफ कामरान, उमैर अयूब,
फरक इस्लाम चौधरी, अब्दुल रहमान, अब्दुल माजिद, यूथ लीडर हाफिज रिजवान मलक रफाकत की शिरकत। अहले इलाका की जानिब से सीएम पोर्टल पर शिकायत पर अमल दरामद पर निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी के किरदार को भी सराहा गया। सड़क की तमीर मुकम्मल होने पर अहले इलाका की जानिब से अहमद सुलेमान बलोच को फूलों के हार पहनाए गए। 1.5 साल गुजर जाने के बाद सड़क तमीर हुई है। आंधी तूफान, गर्मी, बारिश में मुश्किल वक्त इस सड़क की तमीर न होने की वजह से गुजरा है। अहले इलाका की मुश्किल में हर वक्त इनका साथ है। अहले इलाका के मसाइल के हल के लिए हमेशा आवाज बुलंद की है। मसाइल का हल तराजू में है, अहले इलाका साथ दे। अहमद सुलेमान बलोच। निगरान वज़ीर आला पंजाब सईद मोहसिन नकवी की तजावुज़ात के खात्मे की हिदायत पर ACCT का पुलिस और मुतल्लिका इदारों के हमरा शाहदरा वंडाला बाजार में ग्रैंड ऑपरेशन किया गया। मेन GT रोड से तजावुज़ात का खात्मा करवा कर क्लियर करवा दिया गया है और तजावुज़ात करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुतादिद दुकानों को भी सील कर दिया गया। क्रैकडाउन के हवाले से मजीद जानते हैं अपने रिपोर्टर मोहम्मद यूनिस से, जो इस वक्त ACCT के साथ मौजूद हैं। जी यूनिस, क्या कहना है ACCT का, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, मैं शाहदरा का फरोज वाला इलाका चकियां वंडाला रोड पे, जहां पर निगरान वज़ीर पंजाब की जानिब से जो तजावुज़ात के खिलाफ अल्टीमेटम दिया गया, उसके हवाले से ACCT जो है वो इन एक्शन नजर आ रहे हैं। इनसे बात करते हैं इस हवाले से, वो क्या कहते हैं। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, जिस तरह कि आपने कहा, ये CM पंजाब साहब की खसूसी हदायत थी और लाहौर को एक तजावुज़ात से पाक शहर बनाने की जो ये जद्दोजहद शुरू की गई है। 72 घंटे दिए गए थे तमाम ताजिर बरादरी को कि वो खुद से वॉलंटियरली तजावुज़ात का खात्मा कर लें। आज जो है 6 मेजर शहरों का ऑपरेशन हो रहा है। इसी तरह पूरे लाहौर में कार्रवाई की जाएगी। जिस तरह कि आप देख रहे हैं, पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद है। उनके आला अफसरान जो है ASP साहब, SP साहब, वो भी मौके पे मौजूद है और कार्रवाई में जो है एक पुलिस असिस्टेंस दे रहे हैं। आपके चैनल से मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि ये जो तजावुज़ात हैं ये पब्लिक के लिए इशू बनाते हैं। जिस तरह कि आप आज शाहदरा की ये जब फुटपाथ देख रहे हैं, इतने क्लियर आपने कभी नहीं देखे होंगे। यहाँ पे हमारी ही बहनें, माएँ, हमारी फैमिलीज गुजरती हैं, उनके लिए जगह आज हमने खुली की है। तो ये आपके चैनल से मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि अभी भी किसी को अगर कोई शक है कि शायद ये अपने कुछ ऑपरेशन टेम्परेरी कुछ है, तो वो एक तो पहले तजावुज़ात, और अगर कर भी रहा है तो फिर तैयार हो जाए कानूनी कार्रवाई के लिए। सर, मैं इनका रखूँगा, कल हमसे रेडी पर जो यहाँ पे जो रेडी लगाते हैं उनसे बात हुई थी। वो कहते हैं हमें कोई प्रॉपर जगह दी जाए ताकि वहाँ पे रेडी लगाए, जो मंथली हमें बेशक गवर्नमेंट के हवाले से दी जाए ताकि हम वो पैसे गवर्नमेंट को दें, ताकि उनकी गवर्नमेंट के जो अकाउंट में जाए, ना कि ये अमला जो इनसे जो पैसे वसूल करता है उनकी जेबों में न जाए। इसके हवाले से नहीं, देखिए इस ऑपरेशन का साथ ही दूसरा पहलू ये भी है कि खास तौर पे जो रेडी, हमारा कोई मकसद नहीं है किसी का रोजगार खराब करने के, लेकिन डेजिग्नेटेड जगह होनी चाहिए और रोज़ बरोज़ डेजिग्नेटेड जगह आइडेंटिफाई भी की जा रही हैं और वो कम्युनिकेट भी की जाएंगी। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अगर अवाम हमारे साथ तावन करे तो डेजिग्नेटेड जगहों पर बड़े पाक माहौल में रेडियो को भी एक इज्जत और नफ्स के साथ अपना जो है कारोबार करने की जो है चांस मिलेगा। सर, ये दुकानें जो सील की जा रही है इसके हवाले से क्या कहेंगे? लेकिन जो कानूनी कार्रवाई है, चाहे वो अरेस्ट है, वो सीलिंग है, फाइन है या डेमोलिशिंग है, उसके मुताबिक की जा रही है। शुक्रिया जी। जैसा कि आपने ACCT की बात सुन के लाहौर को पाक और साफ रखना ये जिला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पे किया जा रहा है। आगे बढ़ते हुए खबर आपको दें कि सेक्रेटरी वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट सुमेरा समद की क़यादत में कमेटी का दूसरा अहम इजलास मुनाकिद हुआ, जिसमें UN वुमेन के प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर समेत अहम स्टेक होल्डर्स ने शिरकत की है। इजलास में आलमी जेंडर्स गैप इंडेक्स रिपोर्ट में बेहतर दर्जाबंदी के लिए इकदाम के बारे में ब्रीफिंग भी दी गई है। वॉल्टन कैंटोनमेंट बोर्ड की टीम का ज़िला इंतजामिया के साथ मिलकर तजावुज़ात माफी के खिलाफ दबंग एक्शन। DC लाहौर के हुक्म CEO वॉल्टन कैंटोनमेंट बोर्ड सब्तैन रजा की हिदायत पर एनफोर्समेंट इंचार्ज कर्नल फरूख की ज़रिए निगरानी असिस्टेंट कमिश्नर कैंट ने चुंगिया मस्जिदों से लेकर शंघाई ब्रिज फिरोजपुर रोड तक ग्रैंड ऑपरेशन करते हुए तजावुज़ात को गिरा दिया है। मजीद जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपने रिपोर्टर मोहम्मद साकिब बट से। जी साकिब, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वॉल्टन कंटोनमेंट बोर्ड की टीम का जिला इंतजामिया के साथ मिलकर तजावुज़ात माफिया के खिलाफ दबंग कार्रवाई की गई है। DC लाहौर की तरफ से एंटी इंक्रोचमेंट प्लान के तहत
और वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड के सीईओ सब्तैन रजा की हिदायत पर इन्फोर्समेंट इंचार्ज कर्नल फारूक की जेर निगरानी असिस्टेंट कमिश्नर कैंट दिल्ली इंतजामिया के साथ मिलकर चुंगी अमर सद्दू से लेकर शिंगाई ब्रिज फिरोजपुर रोड तक इन्फोर्समेंट और इंक्रोचमेंट के हवाले से एक ग्रैंड ऑपरेशन किया गया। मैं यहाँ पर अगर ऑपरेशन की तफसीलात आपको बताऊं तो इसमें वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड की इन्फोर्समेंट टीम ने एसी कैंट दिल्ली इंतजामिया की टीम के साथ मिलकर तमाम तर इन्फोर्समेंट को खत्म कर दिया, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए पुलिस की टीम के हमरा पुलिस की टीम ने भी शाना बशाना काम किया। इस मौका पर इन्फोर्समेंट ऑफिसर कर्नल फारूक ने कोहिनूर की टीम को तफसीलात से आगाह करते हुए बताया कि हमने कार्रवाई का आगाज शुरू किया तो हमें इन्फोर्समेंट माफिया की वजह से काफी मुश्किलात पेश हैं, जिस मौका पर पुलिस ने बहुत ही जान पहचानी के साथ काम करते हुए ऑपरेशन को कामयाब करने में एक अहम किरदार अदा किया। उन्होंने बताया इस ऑपरेशन में 35 रैम, 27 शेड बसमार किए गए, 4 काउंटर और 6 लकड़ी के अड्डे, 8,000 रेडियां और 8,000 मोटरसाइकिल जब्त की गई। इसके अलावा गैर कानूनी मोटरसाइकिल स्टैंड माफिया को पकड़कर मौके पर FIR दी गई और टोटल 8 चालान और 7 FIR दर्ज की गई। इस मौका पर इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर आसिफ शाह का कोहिनूर से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि इन्फोर्समेंट माफिया को बेतहाशा नोटिस के बाद भी कोई असर नहीं हुआ, इसलिए इन्फोर्समेंट और इंक्रोचमेंट की वजह से ट्रैफिक हर वक्त जाम रहता था और आने जाने वालों को बहुत मुश्किलात का सामना था। इस ऑपरेशन से ट्रैफिक की बहाली भी मुमकिन होगी। इस मौका पर एसी कैंट दिल्ली इंतजामिया का कहना था कि जिस तरह वाल्टन कैंट बोर्ड ने हमारे साथ मिलकर ऑपरेशन को कामयाब बनाया, इसके लिए वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड को और उनकी पूरी टीम को खराज तस्लीम पेश करते हैं। इस मौका पर अहले इलाका ने सीईओ वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड और इनकी टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। अहले इलाका का कहना था कि वाल्टन कैंट बोर्ड के सीईओ सब्तैन रजा और इनकी टीम का अहले इलाका की खिदमत के लिए जिस तरह दिन रात कोशा है, हम इनको खराज तस्लीम पेश करते हैं और इनकी कारकर्दगी से बहुत खुश हैं। जी बहुत शुक्रिया साकिब बट, आप अपडेट कर रहे थे। सेक्रेटरी वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट सुमेरा समद की क़यादत में कमेटी का दूसरा अहम इजलास मुनाकिद हुआ, जिसमें UN वुमेन के प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर समेत अहम स्टेक होल्डर्स ने शिरकत की। इजलास में आलमी जेंडर गैप इंडेक्स रिपोर्ट में बेहतर दर्जा बंदी के लिए इकदाम के बारे में भी गौर किया गया। सेक्रेटरी वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने बेहतर रैंकिंग के लिए मुश्तरका ठोस इकदाम करने पर जोर दिया और सरकारी महकमों की इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए UN वुमेन तरबियती प्रोग्रामों की फहरिस्त फराहम करने की भी हिदायत की है। सेक्रेटरी वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का कहना था कि कमेटी डेटा फॉर्मेट्स को नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन के तकाज़ों से आहंग करने के लिए पुरअज़्म है। मुतालिका महकमों के साथ मुश्तरका कोशिशें मौजूदा फॉर्मेट्स का तज्ज़िया भी करेंगी। DG LDA मोहम्मद अली रंधावा की नाकिस पॉलिसियां शहरियों के लिए वबाल जान बन गई। रिकॉर्ड शिफ्टिंग की नाकामी खुलकर सामने आ गई। शहरियों की अरबों रुपए की फाइलें रद्दी में तब्दील हो गई। मंसूबा इल्तिवाक का शिकार होने से वन विंडो की कारकर्दगी भी मुतासिर होने लगी। मुतादिद फाइलों पर एतराजात से साइलिन LDA दफातर के चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। मजीद अपडेट्स लेते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपने रिपोर्टर कामरान से। जी कामरान, अपडेट कीजिएगा। जी देखिए, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी स्पीड जो है अवाम दोस्त मंसूबों और दिन रात की मेहनत से अवाम खुश और मुतमिन भी जो है वो इस पर नजर आते हैं। दूसरी तरफ DG LDA मोहम्मद अली रंधावा की नाकस पॉलिसियां शहरियों के लिए वबाले जान बन गई हैं। रिकॉर्ड शिफ्टिंग की नाकामी खुलकर सामने आ गई। शहरियों की अरबों रुपए की फाइलें रद्दी का मंजर जो है वो पेश करने लगी हैं। मंसूबा इल्तवा का शिकार होने से वन विंडो की कारकर्दगी भी मुतासिर होने लगी। DG LDA मोहम्मद अली रंधावा मुतद्दिद मंसूबे इसी तरह अवाम दुश्मन जो है वो इनके साबित हुए हैं। रिकॉर्ड शिफ्टिंग का मंसूबा भी LDA इंतजामिया के गले पड़ता दिखाई देता है। जराये के मुताबिक DG LDA मोहम्मद अली रंधावा इस इकदाम से साइलिन LDA दफातर के चक्कर लगाने पर मजबूर है। दूसरी जानिब रिकॉर्ड शिफ्टिंग के अभी तक जो है वो इसकी तकमील ना हो सकी, इसकी नाकामी जो है वो खुलकर सामने आ गई, जिससे शहरी भी ख्वार हो रहे हैं और महकमा लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी को भी करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। सूरत हाल यूं ही रही तो बहुत जल्द साइलिन की फाइलें रद्दी की टोकरी में डाल दी जाएंगी। अहम बात यह है कि इन फाइलों में ज्यादातर फाइलें जौहर टाउन की हैं, जिनकी मालियत 20 करोड़ से जायद है, जबकि रद्दी का मंजर पेश करती हुई ये फाइलें अरबों रुपए की टोटल मालियत की हैं। मैं आपको यहाँ पर बताता चलूं कि जराये का कहना है कि रिकॉर्ड शिफ्टिंग के लिए डायरेक्टर IT ने कुछ दिनों का टाइम लिया था तमाम जौहर टाउन के रिकॉर्ड को शिफ्ट करने के लिए, मगर महीनों गुजरने के बावजूद भी तकरीबन 22,000 में से 200 फाइल जो है वो उनको स्कैन किया गया और रिकॉर्ड शिफ्टिंग किया गया। जराये का ये भी कहना है कि इन 200 फाइल्स में से 150 पर एतराज लगाकर इनको वापस कर दिया है। कई अफसरान का ये भी कहना है कि रिकॉर्ड शिफ्टिंग फार्मूला बुरी तरह फ्लॉप हो चुका है। DG LDA की अदम दिलचस्पी और अदम दस्तयाबी की वजह से पूरा LDA चंद जूनियर अफसरान ने यरगमाल बना लिया है, जिससे शहरियों को मुश्किलात में मजीद इजाफा होता दिखाई दे रहा है। जी
जी बहुत शुक्रिया कामरान अली, आप तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। रिहायशी इमारतों के तर्ज तामीर में तब्दीली के जरिए तवानाई की बचत करके अरबों डॉलर बचाए जा सकते हैं। लम्स एनर्जी इंस्टीट्यूट ने तवानाई की बचत पर अहम रिपोर्ट जारी कर दी। लम्स एनर्जी इंस्टीट्यूट ने बाकाफायत फन तामीर तवानाई की बचत के अनवान से रिपोर्ट जारी की। तारफी तकरीब में निस्पाक के MD सरगाम खान, MM पाकिस्तान के MD इंजीनियर वसीम नजीर, एनर्जी DG FDA आसिफ चौधरी, वकार रियाज चेयरमैन YHRA पाकिस्तान समेत तामीराती शोबे से पॉलिसी सासों, स्टेक होल्डर्स और रेगुलेटरी इदारों के नुमाइंदों ने शिरकत की। लम्स एनर्जी इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर फयाज चौधरी ने रिपोर्ट के अहम हदवाल पर रोशनी डालते हुए कहा कि तवानाई के अखराजात में 100 अरब डॉलर सिर्फ मौसमी गर्मा में एयर कंडीशनिंग के लिए खर्च हुए, जबकि तामीराती डिज़ाइन के इसलाह और मौसर कावानीन के जरिए इन अखराजात में 50% तक बचत भी की जा सकती है। मौसम गर्मा में एयर कंडीशनिंग पर बिजली की इजाफी खपत तकरीबन 18,000 मेगावाट तक पहुँचाई जाती है। ये इजाफी पैदा शुदा बिजली मौसम गर्मा के चंद महीनों के अलावा सारा साल इस्तेमाल नहीं होती, लेकिन इसकी अदायगी पूरे साल के लिए करना पड़ती है। उन्होंने मजीद कहा कि गर्मियों में एयर कंडीशनिंग की वजह से कौमी खजाने को 2 खरब रुपए के अखराजात उठाने पड़ते हैं, जो एक ऐसे सेक्टर पर खर्च किए जा रहे हैं जिसका मुल्क की GDP में कुछ खास किरदार भी नहीं है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लेस्को शाहिद हैदर के बिजली चोरों पर ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। STO हमजा टाउन ने लेबर के हमरा एस्टिनेशन कैप टाउन हाउसिंग स्कीम पर छापा मारकर गैर कानूनी तौर पर नस्ब शुदा 50 kVA का ट्रांसफार्मर पकड़ लिया है। ट्रांसफार्मर से स्कीम के मालिक राव सरफराज, राव गफ्फार और राव हारून तकरीबन 100 से ज्यादा घरों को चोरी की बिजली फराहम कर रहे थे। मजीद तफसीलात जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपने सीनियर रिपोर्टर साजिद काजमी से। जी साजिद, अपडेट कीजिएगा। जी कोहिनूर, 100 रोजा इंसदादे बिजली चोरी व रिकवरी मुहिम में CEO लेस्को शाहिद हैदर के बिजली चोरों पर हैदरी हमले जारी हैं। आज STO हमजा टाउन इंजीनियर ताहिर सत्तार ने सब डिविजनल टीम के हमरा एक्सटेंशन केप टाउन हाउसिंग स्कीम में कामयाब छापा मारा और गैर कानूनी तौर पर तनसीब शुदा 50 kVA का ट्रांसफार्मर पकड़ लिया, जहां से स्कीम के मालिक राव सरफराज, राव गफार और राव हारून तकरीबन 100 से जायद घरों को चोरी की बिजली फराहम कर रहे थे। रंगे हाथों गिरफ्तारी में मुलजमान ने शदीद मज़ाहमत की और मुलाजमीन को संगीन नताइज की धमकियां भी दी। ताहम SDO ताहिर सत्तार ने धमकियों को खातिर में ना लाते हुए सब डिवीजन की लेबर ने दिलेरी और बहादुरी से 2 मुलजमान राव गफार और राव हारून को मौका पर ही गिरफ्तार करवा दिया, जबकि उनका बाप राव सरफराज मौका से फरार हो गया। SDO ताहिर सत्तार ने अपनी मुदैयत में ट्रांसफार्मर और तार वगैरह उतार कर बतौर मार मसलूका हवाला पुलिस करके पर्चा दर्ज करवा लिया है। इस सिलसिले में SC 5th सर्कल जफरुल्ला सांगी और XN ताहिर हुसैन ने हमजा टाउन सब डिवीजन के स्टाफ और SDO ताहिर सत्तार की दिलेराना कार्रवाई पर उन्हें शाबाश दी। जी, सीनियर रिपोर्टर साजिद काज़मी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। SP सिटी ऑपरेशन कैप्टन रिटायर्ड अली रजा की हिदायत पर सिटी डिवीजन से ताल्लुक रखने वाले SHOs की बेहतरीन हिकमत अमली रंग ले आई। चोरी, डकैती, राहसनी, मुनश्शात फरोशी, कमारबाजी समेत दीगर जराइम में वाज़ेह कमी देखने में आई। SP सिटी ऑपरेशन का कहना है कि अल्हम्दुलिल्लाह शहरियों की खर्च दरख्वास्त पर बरवक्त मुकदमा दर्ज किया। जराइम की शरह का ग्राफ भी निचली सतह पर रहा। मजीद SP सिटी ऑपरेशंस ने क्या कहा, तफसीलात जान लेते हैं। टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपने चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, अपडेट कीजिएगा, क्या कहना था सिटी ऑपरेशंस का? हाँ जी बिल्कुल, सिटी डिवीजन पुलिस क्राइम कंट्रोल करने में पहले नंबर पर रही, जबकि सिटी डिवीजन में होने वाला क्राइम निचली सतह पर नजर आया। SP सिटी कैप्टन रिटायर्ड काजी अली रजा कहते हैं रवा साहब के दौरान जो है वो
संगीन वारदातों में 32% जो है वो कमी हुई है। उनका ये भी कहना था कि डकैती, रॉबरी और स्नेचिंग जैसी संगीन वारदातों में गुज़श्ता साल की निस्बत वाज़ेह कमी नजर आई है। इसी तरह से रवा साल के दौरान गैर कानूनी असला रखने पर 2225 मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया गया। मुल्ज़मान के कब्जा से 194 राइफल्स, 1974 पिस्टल और हजारों की तादाद में गोलियां भी बरामद की गई। मंशियात फरोशों की बात की जाए तो इनके खिलाफ जो क्रैकडाउन किया गया था उसमें क्रैकडाउन के दौरान 2327 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया गया और मंशियात फरोशों के कब्जा से 1432 किलो चरस, जबकि 12 किलो आइस, 80 किलो अफीम, 960 किलो भंग, जबकि 49,000 लीटर शराब बरामद की गई। रवा साल संगीन वारदातों में मफरूर 3,549 मफरूर इश्तिहारियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि रवा साल 517 ए जबकि 3,032 बी कैटेगरी के इश्तिहारी मुल्ज़मान को गिरफ्तार करके जेल का रास्ता दिखाया गया। अदालती मफरूरान की बात की जाए तो 8,403, जबकि आदि मुसलमान जो है वो 3,430 गिरफ्तार किए गए। रवा साल कुमारबाजों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रखते हुए 2,045 मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया गया है। एसपी सिटी का कहना था कि रवा साल स्ट्रीट क्राइम में मुलविस संगीन वारदातें करने वाले 534 गैंग के 1,201 मुल्ज़मान को गिरफ्तार करके जेल भिजवाया गया। मुल्ज़मान के कब्जा से 18 करोड़ मालियत की रिकवरी भी की गई, जबकि रवा साल के दौरान वन विलिंग करने वाले 687 मंचले गिरफ्तार किए गए। रवा साल पतंगबाजी और उसकी खरीदो फरोख्त करने वाले 1,519 मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया गया। एसपी सिटी का कहना था कि पाबंदी के बावजूद असला की नुमाइश और हवाई फायरिंग करने वाले मुल्ज़मान 278 को गिरफ्तार किया गया, जिनको पाबंद सलासल भी किया गया। इसी तरह से साउंड सिस्टम एक्ट की खिलाफ वर्जी करने पर 1100 मुकदमात जो है वो दर्ज किए गए। किरायादारान का इंदराज न करवाने पर 1,790 मुल्ज़मान को गिरफ्तार करके हवालात में बंद किया गया। कबा खाना चलाने वालों में से 513 मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया गया, जबकि पेशावर गदागरों और उनकी सहूलतकारों के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए 1,205 गदागरों को गिरफ्तार किया गया। इसी तरह से एसपी सिटी का कहना था कि सिटी डिवीजन में दूसरी डिवीजन की निस्बत जो है वो क्राइम में काफी जो है देखने में कमी नजर आई है, क्योंकि पहले की निस्बत जो है वो इस दफा इस साल जो क्राइम जो है वो निचले दर्जे पर रहा। लेकिन मैं समझता हूँ कि लाहौर के सिटी डिवीजन में जो है वो एसपी सिटी ऑपरेशन कैप्टन रिटायर्ड काजी अली रजा की सरबराही में डिवीजन के एसएचओ की बेहतरीन हिकमत अमली रंग ले आई है और बर वक्त इंदराज मुकदमा के बावजूद क्राइम में वाज़ेह कमी नजर आई। इसी तरह से अपने ऑफिस में मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए एसपी सिटी ऑपरेशन का कहना था कि सिटी डिवीजन में मोटरसाइकिल चोरी, मंशियात फरोशी, डकैती, राजधानी हाउस रॉबरी, कुमारबाजी, बहुत हवाई शुक्रिया फायरिंग। वसीम साहब, आप अपडेट कर रहे थे। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान ने कहा कि पार्टी के तमाम अराकीन हर हलके में कागजात नामजदगी फौरी तौर पर हासिल करें। कौमी और सूबाई असेंबली की नशिस्तों पर पार्टी उम्मीदवार दरख्वास्तें जमा करवाएं। मुल्क भर में हर हलके के लिए मुमकिना उम्मीदवार फौरी कागजात नामजदगी जमा करवाएं। उन्होंने डिविजनल सदूर को कौमी और सूबाई असेंबली उम्मीदवारों के लिए कोऑर्डिनेशन की हिदायत करते हुए कहा कि दीगर जमातों से सीट एडजस्टमेंट या किसी और मामले को बाद में देखेंगे। कौमी और सूबाई असेंबलियों के लिए खवातीन की 5% नुमाइंदगी यकीनी बनाई जाए। खवातीन की महसूस नशिस्तों पर भी दरख्वास्तें तलब की गई हैं, जिसका हतमी फैसला पार्टी करेगी। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने अली अल-चुब ई रजिस्ट्री और पंजाब इंस्टीट्यूट कार्डियोलॉजी का दौरा किया है। उन्हें ब्रीफिंग में बताया गया कि ई रजिस्ट्री का 80% काम मुकम्मल कर लिया गया है, जो डेडलाइन तक मुकम्मल किया जाना था। कमिश्नर का यह कहना था कि ई रजिस्ट्री में सब रजिस्ट्रार के स्टेट ऑफ द आर्ट दफ्तर बनेंगे, जो जदीद सहूलियात से आरास्ता भी होंगे। शहरियों के रेवेन्यू अमूर के लिए एक ही छत तले कारपोरेट तर्ज पर तमाम सहूलियात दस्तियाब होंगी। दूसरी तरफ कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने PIC में रात की शिफ्ट जारी कामों का जायजा लिया। उन्होंने दाखिली और खारजी रास्ते, लाइन्स और आउटर एरिया के तरक्याती और तज़यीन और आराइश के कामों का भी तफसीली तौर पर जायजा लिया। खबरों की तमाम तर तफसीलात आपने जानी। इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए